तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे आप ऑनलाइन कोर्सेज को सेल कर सकते हो। ठीक है, यानी कि इस वीडियो में हम निश के ऊपर बात करेंगे, पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर बात करने वाले हैं, लॉन्चिंग कैसे आप कोर्स को लॉन्च करोगे, टूल्स कौन कौन से चाहिए, कौन कौन से टूल्स आपको चाहिए रहते हैं कोर्स को बनाने के लिए, कोर्स को लॉन्च करने के लिए। उसके बाद सेल कैसे करना है आपको, क्या क्या प्रोसेस होते हैं सेल करने के कोर्सेज को। देन प्राइसिंग कैसे आप सेलेक्ट कर सकते हो, क्या प्राइसिंग पे आप कैसे सेल कर सकते हो। ठीक है, बजट कितना चाहिए, कितने रिजल्ट आप जनरेट कर सकते हो, है ना। और बहुत सारी चीज़ों के बारे में। तो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब द चैनल और लाइक कर देना इस वीडियो को, क्योंकि इस वीडियो में मैं पूरा कवर करने वाला हूँ। अगर आप चाह रहे हो एक कोचिंग बिजनेस शुरू करना या फिर आप चाहते हो कोर्स सेल करना, देन ये एक ऐसी वीडियो है जिसके बाद आपको पूरी क्लैरिटी हो जाएगी इस बिजनेस मॉडल के बारे में कि क्या चीज़ किस तरह से वर्क करती है। ठीक है, तो मेक श्योर दैट यू लाइक द वीडियो, लाइक वीडियो कर देना क्योंकि बहुत मेहनत लगती है ये सब करने में। ठीक है, तो लाइक कर देना। बाकी हम चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पर और मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप बेटर तरीके से एक कोर्स बिजनेस को लॉन्च कर सकते हो एंड यू कैन स्टार्ट गेटिंग इन रिजल्ट्स। ठीक है, तो हम आ चुके हैं हमारी लैपटॉप स्क्रीन पर। सबसे पहले देखिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज सेलेक्टिंग योर निश, कि आप किस चीज़ में जाना चाहते हो, किस चीज़ पर अपना कोर्स सेल करना चाहते हो। बिकॉज अगर आपको वो चीज़ में क्लैरिटी नहीं है, अगर आप लेट सपोज अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप किसी बंदे को देख रहे हो, वो बंदा किसी पर्टिकुलर चीज़ में कोर्स बनाया है उसने और उससे वो पैसे कमा रहा है, तो आपको लगता है मैं भी उसी में बना कर मैं भी अमाउंट अर्न कर सकता हूँ, बट ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आपको आपकी एक निश सेलेक्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, यानी कि यू हैव टू बी इन अ निश। ठीक है, अब निश निश आप कैसे सेलेक्ट करते हो, बहुत सिंपल सा मैं यहाँ पे आपको एक तरीका बताऊंगा जिससे आपको आपकी निश पता चल जाएगी। ठीक है, और आप अपनी निश को सिलेक्ट करके आगे जा सकते हो। सबसे पहली चीज की हु डू यू वांट टू सर्व, आप किन लोगों को सर्व करना चाहते हो। यानी कि हो सकता है आप किसी एक इंडस्ट्री में, उस इंडस्ट्री में आपने काम किया और वहां पर आप कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे थे और उसका सोल्यूशन आपने खोज लिया है। ठीक है, तो आप चाहते हो कि आप और भी लोग जो सेम प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं आप उनको सॉल्यूशन प्रोवाइड करो। ठीक है, तो वहां पर आप अपना एक कोर्स बना सकते हो। तो वो निश आपको सेलेक्ट करनी पड़ेगी कि आप किन के लिए कोर्स डेवलप करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल जैसे मैं अगर कोर्स डेवलप, मेरा कोर्स है फेसबुक एड्स के ऊपर। अगर आप चाहते हो फेसबुक एड्स से अपना ऑनलाइन बिजनेस को ग्रो करना, देन आप मेरे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। तो मेरी एक निश है कि भाई मैं फेसबुक एड्स के अंदर कोर्स क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, आपकी निश हो सकती है कि भाई आप लोगों को एफिलिएट मार्केटिंग सिखाओ, आप लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग सिखाओ। ठीक है, वॉट एवर जो भी आपकी निश है, आप निश में भी बहुत माइक्रो निश मैक्रो निश में जा सकते हो, तो दैट डिपेंड्स ऑन यू। तो पहले आप ये देख लो कि हु डू यू वांट टू सर्व। दूसरी चीज हो गई कि व्हाट इज द प्रॉब्लम पीपल आर फेसिंग, जो प्रॉब्लम लोग फेस कर रहे हैं उसके अराउंड आप अपना एक ऑफर क्रिएट करोगे, अपना एक कोर्स क्रिएट करोगे। ठीक है, जो लोगों की बर्निंग प्रॉब्लम है उस बर्निंग प्रॉब्लम को आपका जो कोर्स है वो सॉल्व करेगा। ठीक है, तो दैट इज इट कि आपको पहले प्रॉब्लम पता होनी चाहिए, आपकी निश पता की। ठीक है, उसके बाद अगर आप उस प्रॉब्लम से गए होगे तभी आपको उस प्रॉब्लम के बारे में पता है ना, क्योंकि आप जब किसी चीज का एक्सपीरियंस करते हो आपको लगता है यहाँ दिक्कत है, तो आपको पता रहता है कि भाई ये दिक्कत आ रही है, उसका सोल्यूशन आप कैसे प्रोवाइड कर रहे हो, दैट्स इट। ठीक है, एंड हाउ व्हाट यू कैन सर्व दिस, इसका मतलब ये सिंपल सा है कि भाई आप कैसे उन्हें सर्व करना चाहते हो। पहली चीज, हम ऑनलाइन कोर्स के थ्रू सेल करना चाहते हैं और इस वीडियो में मैं वीडियो कोर्सेज के बारे में बात करूंगा। ठीक है, ई बुक्स वगैरह के ऊपर बात हो चुकी है। अगर आप जानना चाहते हो कि ई बुक से कैसे आप पैसे कमा सकते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा होगा, आई बटन पे लिंक होगा, आप वहां से चेक कर सकते हो। ठीक है, तो आप कैसे उन्हें सर्व कर पाओगे, सबसे पहली चीज इस तरह से आप अपना निश को सेलेक्ट कर लोगे। जिस भी निश में हो आप, वो आप निश सेलेक्ट करोगे ताकि आप बेटर तरीके से लोगों को बता पाओ और आप एक एज अ एक्सपर्ट दिखो लोगों को। ठीक है, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि अपने आप को एक मतलब एक बहुत बड़े हो जाओगे तभी जाकर के आप कोर्स सेल कर सकते हो, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, सिंपल सा यार रूल समझो। मान लो आप अगर आप जब 10th क्लास में थे, ठीक है, आप 10th क्लास में हो तो आप 9th क्लास के 8th क्लास के बच्चे को पढ़ा सकते हो। ठीक है, क्योंकि आप वहां से पढ़ के आगे बढ़ चुके हो। अब जरूरी नहीं है कि आप जब टीचर बन जाओगे तभी जाकर के आप 8th या 9th वाले बंदे को पढ़ाओगे। ठीक है, तो सिंपल है, बस सारी चीजें अभी ऑनलाइन आ गई हैं। आपने अगर कुछ कर लिया आपने, लेट सपोज आप फेसबुक एड्स में थे, अगर आपने कुछ लीड्स वगैरह जनरेट की, अच्छी खासी लीड वगैरह आप जनरेट कर चुके हो, ठीक है, तो आप दूसरों को भी सिखा सकते हो कि भाई जैसे हमने किया वैसे आप कैसे कर सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली स्किल आप सिखा रहे हो। तो दैट इज कि आप अपना कोर्स एक निश में बनाओ जिस निश में आप बेटर थे, आप बेटर हो, ताकि आप वहां पर आगे जा पाओ। तो ये हो गई आपकी निश की बात कि आपको यहाँ पर निश सेलेक्ट करना है। उसके बाद बात आती है पर्सनल ब्रांडिंग की। पर्सनल ब्रांडिंग के बारे में मैं थोड़ा सा यहाँ पर टच करूंगा, बहुत ज्यादा मैं बात नहीं करने वाला। जो कोर्स के रिगार्डिंग चीजें मैं वही बताऊंगा आपको। तो पर्सनल ब्रांडिंग में क्या है, सबसे पहली चीज कि आपको एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ले लो, कोई भी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जहां पर अपनी एक पर्सनल ब्रांड क्रिएट करोगे जो लॉन्ग टर्म में आपको हेल्प करेगी। ठीक है, अब
मेरी तरफ से मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि भाई आप यूट्यूब चुनो, ठीक है, एज अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप यूट्यूब पे कंटेंट बनाओ। लेकिन अगर आप लॉन्ग फॉर्म कंटेंट, क्योंकि यूट्यूब पे लॉन्ग फॉर्म कंटेंट चलता है, ठीक है, अगर आप लॉन्ग फॉर्म कंटेंट नहीं बना सकते हो तो आप इंस्टाग्राम रील्स वगैरह पे जा सकते हो, इंस्टाग्राम पर जा सकते हो और एज अ इंस्टाग्राम को अपना एक आप टूल सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, यानी कि जो सोशल मीडिया टूल है आप इंस्टाग्राम को सेलेक्ट करोगे। आप कोई भी एक चूज करो, ऐसा नहीं कि आप बहुत जितने सोशल मीडिया सब जगह चले गए। ओमनी प्रेजेंट होना जरूरी है, बट एट द इनिशियल लेवल जब आपके पास आप खुद अकेले हो, आपके पास कोई बहुत बड़ी टीम नहीं है, आप एक या दो प्लेटफॉर्म चूज करिए और उन पे ज्यादा फोकस करिए, ठीक है। और आप अपना कंटेंट क्रिएट करना शुरू करोगे, जो आपने यहाँ पर निश सेलेक्ट की है, इस निश के अराउंड आप वहां पर कंटेंट पोस्ट करना शुरू करोगे, ठीक है। उसके बाद आपको दिखेगा कि भाई ऑर्गेनिक ट्रैफिक हमको आ रहा है, आपको ऑर्गेनिक ट्रैफिक बिल्ड होने लगेगा। और आपको जो कंटेंट क्रिएट करना है वो दो तरीके के कंटेंट होंगे। एक कंटेंट होगा जो वैल्यू बेस्ड होगा, यहाँ पर आप वैल्यू प्रोवाइड कर रहे होगे आपके निश के रिगार्डिंग। और एक कंटेंट होगा जहाँ पर आप लोगों को रिजल्ट दिखा रहे हो कि भाई देखो मेरे को ये रिजल्ट आ रखा है, ठीक है। तो आपने निश सेलेक्ट कर ली, उसके बाद आप पर्सनल ब्रांडिंग में चले गए, भाई आप अपना एक पर्सनल ब्रांड क्रिएट कर रहे हो। मैं रिकमेंड करूंगा यूट्यूब को, अगर आप यूट्यूब पे करना चाहो, क्योंकि यूट्यूब आपको काफी ज्यादा मदद करता है, बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है आपको, ठीक है, अगर आपके पास अच्छी खासी ऑडियंस बन जाती है। क्योंकि यूट्यूब की जो ऑडियंस होती है वो लॉयल ऑडियंस होती है, ठीक है, यानी कि वो लोग ऐसे होते हैं जो काफी ज्यादा सीरियस होते हैं किसी पर्टिकुलर चीज को लेकर सीखने में, ठीक है। और अगर आप सीरियस हो, मेक श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में जरूर इस वीडियो से जो आपको सीखने को मिला या जो आपको पसंद आया वो कमेंट सेक्शन में आप बताना, ठीक है। तो ऐसे आप अपने एक पर्सनल ब्रांडिंग क्रिएट करना शुरू करोगे। ये जो चीज होती है ये लॉन्ग टर्म होता है और ये थोड़ा सा स्लो ग्रोथ होती है, तो इसके लिए हमें रखना है कि हम स्लो स्लो भी ग्रो करते हैं ताकि हमें ऑर्गेनिक सेल्स लाने में मदद मिले। उसके बारे में आगे बात करेंगे, ठीक है। नाउ कमिंग टू द लॉन्चिंग ऑफ द कोर्स, कि आप कैसे अपने कोर्स को लॉन्च करने वाले हो। पहली चीज, दो तरीके हो गए, एक हो गया कि आप पूरा कोर्स को क्रिएट करो और उसके बाद सेल करो, और एक तरीका हो गया कि आपने कोर्स को क्रिएट नहीं किया है और फिर भी आपने उसको सेल कर दिया। जब मैंने अपना पहला कोर्स सेल किया था तो मैंने ये वाला मेथड चूज किया था, यानी कि मैंने कोर्स को सेल कर दिया था बट मेरे पास कोर्स था नहीं, ठीक है। ये कैसे करते हैं पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो सिंपल सा आप क्या करोगे, आपने ये जो पर्सनल ब्रांड बनाई है, मैंने क्या किया था, मैंने अपनी एक पर्सनल ब्रांड बनाई थी, मैंने यूट्यूब चैनल को चुना, यूट्यूब चैनल से मेरे पास कुछ सब्सक्राइबर आए और इंस्टाग्राम पर भी मैं काफी कंटेंट डाल रहा था, तो मैंने सारे सब्सक्राइबर को बोला कि भाई मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। इंस्टाग्राम पे मैं कंटेंट वगैरह डाल रहा था। नाउ व्हाट आई डिड वाज, लोगों को मेरे को फॉलो कर रहे थे फॉर ड्रॉप शिपिंग फेसबुक एड्स वगैरह के लिए, मैंने उनसे कहा कि भाई मैं एक ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च कर रहा हूँ, 15 डेज का वो प्रोग्राम होगा और उसमें मैं आपको सिखाऊंगा अबाउट फेसबुक एड्स, ई कॉमर्स एंड ऑल, ठीक है। और उसका एक मिनिमल चार्ज है 2000 रुपीज। तो वहां पर मैंने ये चीज, सेम चीज मैंने इंस्टाग्राम पर भी पोस्ट की, ये सेम चीज मैंने यूट्यूब पर भी पोस्ट की, और बस मैंने वहां पर 2000 का प्रोग्राम एक सेल कर दिया। मेरे पास वो प्रोग्राम नहीं था। नाउ व्हाट इट डेज वाज कि मैं 15 डेज लगातार, मैंने 15 दिन तक लाइव वेबिनार किए, ठीक है, और लाइव वेबिनार को मैंने रिकॉर्ड कर लिया, सारे वेबिनार्स को मैंने रिकॉर्ड कर लिया, और बस उसी वेबिनार को मैंने कट कट करके अपना एक कोर्स क्रिएट कर लिया। तो ऑन द स्पॉट मैंने कोर्स भी क्रिएट कर दिया और जिन लोगों ने मेरे प्रोडक्ट को खरीद लिया था मैंने उनको वैल्यू भी प्रोवाइड कर दी। इससे क्या होता है, इससे आप दो चीजें करते हो, एक चीज तो आपको कोई मेहनत नहीं करनी कि आप पहले पूरा कोर्स बनाओ, उसको एडिट करो, उसके बाद सेल करने जाओ। यहाँ एक चीज ये आप मिस करते हो कि भाई आप डायरेक्टली सेल करते हो, उसके बाद आप लाइव वेबिनार करो और लोगों को उस चीज को रिकॉर्ड कर लो। दूसरी चीज क्या होती है, यहाँ पर आपके प्रोडक्ट की वैलिडेशन हो जाती है। अगर लोगों ने पहले ही ले लिया आपके प्रोडक्ट को, इतने सारे लोगों ने ले लिया, मेरे शायद 20 या 25 सेल आई थी, ठीक है, 2000 रुपए के प्रोडक्ट के लिए, तो वो प्रोडक्ट वैलिडेट हो गया था कि हाँ भाई ये प्रोडक्ट तो वैलिडेटेड है। तो बस फिर प्रोडक्ट वैलिडेशन हो गया, फिर आपको एड्स में पैसा लगाने में डर नहीं लगेगा, क्योंकि आप फिर एड में पैसा लगा पाओगे क्योंकि आपका प्रोडक्ट तो पहले ही वैलिडेट हो चुका है, ठीक है। और दूसरा तरीका यही है कि भाई आप पहले पूरी वीडियोस वगैरह रिकॉर्ड करो, उसको एडिट करो, एलएमएस प्लेटफॉर्म चुनो और उसके बाद जाकर के आप कोर्स वहां पर लॉन्च करो। एलएमएस प्लेटफॉर्म से याद आया, टूल्स की बात कर लेते हैं। तो ये दो तरीके हैं लॉन्च करने के, आप इन दोनों में से कोई भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हो। ये वाला तरीका यूज करने के लिए आपके पास ऑडियंस होनी चाहिए, और वो ऑडियंस कैसे बनेगी, वो ऑडियंस बनेगी ये पर्सनल ब्रांडिंग के थ्रू, जब आप कंटेंट पुट आउट करना शुरू करोगे, ठीक है। और अगर आप चाहते हो ऐसी ऑडियंस जो एक्चुअल में आपको पे करे, ठीक है, तो इंस्टाग्राम का आप यूज कर सकते हो, बट मैं रिकमेंड करूंगा यूट्यूब, क्योंकि यूट्यूब की जो ऑडियंस है, दे आर ग्रेट, आप लोग बढ़िया हो, ठीक है। तो हम कोर्स लॉन्चिंग बारे में बात कर ली, अब बात कर लेते हैं टूल्स रिक्वायर की, क्या क्या टूल्स की जरूरत पड़ेगी आपको, ठीक है। सबसे पहली जो चीज है दैट इज लैंडिंग पेज बिल्डर। आपके पास एक लैंडिंग पेज होना चाहिए, अगर आपके पास लैंडिंग पेज नहीं है तो बहुत दिक्कत आने वाली है। तो मेक श्योर दैट यू हैव अ लैंडिंग पेज, और लैंडिंग पेज बनाने के लिए विक्स का यूज कर सकते हैं आप, वर्डप्रेस का यूज कर सकते हैं, क्लिक फनल का यूज कर सकते हैं, प्लस और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है। ये तीन प्लेटफॉर्म मैंने आपको बता दिए, आप इन तीन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके लैंडिंग पेज डेवलप कर सकते हो, ठीक है। इनिशियल लेवल पर अगर आपके पास बजट कम है तो आप विक्स या वर्डप्रेस को चूज कर सकते हो, और बाद में जब आप काफी हाई लेवल पर चले जाते हो, बहुत सारा वॉल्यूम आप हैंडल कर रहे होते हो, तब आप क्लिक फनल की ओर जा सकते हो, ठीक है।
एलएमएस की बात करें, एलएमएस आपका जो सॉफ्टवेयर होता है जहां पर अपने कोर्स को आप होस्ट करोगे, ठीक है, दैट इज स्पेई, ठीक है। मैं आपको स्पेई रिकमेंड करूंगा कि आप स्पेई का यूज करिए। टीचेबल भी है, उसका भी कर सकते हो, बट मैं स्पेई करता हूँ, आप भी स्पेई करिए, दैट इज ग्रेट, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में मैंने स्पेई का लिंक भी दे रखा है, आप चाहो तो उस लिंक का यूज करके स्पेई पे रजिस्टर कर सकते हो, ठीक है। पेमेंट गेटवे की हम बात करें तो पेमेंट गेटवे में आप इंस्टा मोजो का इस्तेमाल कर सकते हो या फिर रेजर पे का इस्तेमाल कर सकते हो, और भी बहुत सारे हैं, मैं इन दोनों का यूज करता हूं तो मैंने यहाँ पर इन दोनों को मेंशन कर दिया। तो या तो आप इंस्टा मोजो यूज करिए या तो आप रेजर पे यूज करिए। उसके बाद कनेक्टिंग सॉफ्टवेयर, यानी कि जब आपको लोग पेमेंट करेंगे, ठीक है, इंस्टा मोजो पे जब लोगों ने पेमेंट कर दी, रेजर पे पेमेंट कर दी, तो उनको अपने आप एक्सेस मिल जाए आपके कोर्स का, ठीक है। तो उसके लिए आप पैबली का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। और पैबली का आप इस्तेमाल नहीं करना चाहते हो तो आप जेपियर का भी यूज कर सकते हो, बट पैबली थोड़ा सा कॉस्ट, मतलब कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा, थोड़ा सस्ता पड़ेगा, मतलब ऑलमोस्ट सेम है बट थोड़ा सा कम है जेपियर से, ठीक है। तो आप पैबली का यूज कर सकते हो। एडिटिंग सॉफ्टवेयर, यानी कि जब वीडियो एडिट वगैरह करना चाहोगे तो आप फिल्मोरा का यूज कर सकते हो, सिंपल। ये टूल्स हैं जो इनिशियल लेवल पर आपको चाहिए रहेंगे, और भी बहुत सारे प्लेंटी ऑफ टूल्स आर आउट देयर। ईमेल मार्केटिंग करना चाहोगे तो ईमेल मार्केटिंग के लिए टूल रहेगा, गेट रिस्पॉन्स, सेंड इन ब्लू वगैरह, ये सब, ठीक है। तो टूल्स तो बहुत सारे यूज कर सकते हो, बट इतने टूल अगर आपके पास हैं तो आपका सिस्टम तैयार है, आप बिल्कुल कोर्स सेल करने के लिए रेडी हो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सेल कैसे करना है कोर्स को, क्योंकि हमने यहाँ बना तो लिया, सेलिंग के ऊपर बात करते हैं। वैसे सेलिंग के ऊपर डेडिकेटेड मैं वीडियो बनाऊंगा तो उसमें भी हम बात करेंगे। अब यहाँ पर दो चीजें हैं सेलिंग में। पहली चीज है कि आप डायरेक्ट सेल कर लो, दूसरी चीज है कि आप लीड जनरेट करो और उसको फिर कन्वर्ट करो वेबिनार में ला करके, ईमेल मार्केटिंग थ्रू या वॉटेवर। डायरेक्ट सेल की मैं बात कर लेता हूँ पहले। डायरेक्ट सेल यानी कि आपने एक लैंडिंग पेज बनाया, उसी लैंडिंग पेज में आपने अपना प्रोडक्ट का प्राइस डाल दिया और लोगों को वहां पर सेल करना शुरू कर दिया, ठीक है, दैट्स इट। लोग वहां पर बाय करेंगे, उनको उनका कोर्स मिल जाएगा, काम खत्म, ये हो गई डायरेक्ट सेल, ठीक है। उसके बाद बात आती है लीड जनरेशन की। अब लीड जनरेशन में भी दो तरीके की लीड होंगी, या एक फ्री होगी और एक पेड होगी। यानी कि फ्री लीड्स, यानी कि जहां पर लोगों को कोई ट्रांजैक्शन नहीं करना है, फ्री में वो लीड्स देंगे और उनको फिर आप वेबिनार में या फिर कैसे भी कन्वर्ट करोगे। दूसरा होता है कि पेड लीड्स, यानी कि आप 99 रुपीज़ की वर्कशॉप कर रहे हो या 199 की वर्कशॉप कर रहे हो, 499 की वर्कशॉप कर रहे हो, ये आप कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से जब आप जाते हो तो उसके बारे में मैं अभी आपको आगे बताता हूँ, ठीक है। लेट्स सपोज हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर वेबिनार मॉडल का इस्तेमाल कर रहे हैं। वेबिनार मॉडल यानी कि हम लीड जनरेट कर रहे हैं, लीड को हम वेबिनार में लेकर आ रहे हैं, ठीक है। लैंडिंग पेज हमने बनाया हुआ था, हमने लैंडिंग पेज अपना बनाया और क्या किया, हमने लैंडिंग पेज में लोगों को बताया कि भाई ये वेबिनार हो रहा है। लेट्स सपोज कि आपको फेसबुक एड्स के बारे में जानना है, तो मैंने कहा कि भाई फेसबुक एड्स के ऊपर ये वेबिनार हो रहा है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। अब वो फ्री भी हो सकता है, पेड भी हो सकता है। फ्री वाले में जो क्वालिटी की ऑडियंस होती है वो थोड़ी सी कम रहती है, पेड में जो होती है वो ऑडियंस मतलब वो क्वालिटी वाली ऑडियंस होती है, तो उनका कन्वर्जन थोड़ा सा बेटर रहता है, ठीक है। और शो अप रेट भी बेटर रहता है, यानी कि एक्चुअल जितने लोग वेबिनार में आते हैं, है ना। तो आप वेबिनार करोगे, वेबिनार में आपका एक आप पूरा प्रेजेंटेशन करोगे, यानी कि कंटेंट वगैरह प्रोवाइड करोगे। उसके बाद एंड में आप लोगों को ऑप्शन दोगे कि भाई अगर आपको और सीखना है तो मेरा ये एक एडिशनल प्रोग्राम है, इसको भी आप ले सकते हो, एंड देन पीपल आर गोइंग टू बाय दैट। अब ये जो वेबिनार वाला होता है ना, सेल्स वेबिनार, इसके बारे में आपको बहुत डिटेल में जानना पड़ेगा, तो मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा सेल्स वेबिनार के ऊपर। तो अगर इस वीडियो पे अच्छा खासा रिस्पॉन्स आया, लाइक वगैरह मिले, कमेंट वगैरह आपने किए, तो मैं सेल्स वेबिनार के ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो आपने वेबिनार में लाके कन्वर्ट कर दिया, एक चीज ये हो गई। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आप थोड़ा सा हाई टिकट प्रोडक्ट भी सेल कर सकते हो, यानी कि जब आप लीड जनरेट करके सेल करते हो तो आप वहां पर हाई टिकट प्रोडक्ट्स को सेल कर पाओगे। तो अब जैसे फ्री लीड्स है, तो फ्री लीड्स में थोड़ा सा क्वालिटी ऑफ पीपल जो होती है थोड़ी कम रहती है, और पेड लीड में थोड़ी ज्यादा रहती है। एंड जो वेबिनार में शो अप रहता है वो भी थोड़ा कम रहता है, जब आप फ्री में लीड जनरेट करते हो वर्सेज जब आप पेड में लीड जनरेट करते हो। यानी कि जब वर्कशॉप 99 रुपीज की वर्कशॉप या 199 की वर्कशॉप या 4999 की वर्कशॉप करते हो तब, ठीक है। तो ये यहाँ पर प्रोसेस है। और जब आप डायरेक्ट सेल करने जाते हो तो डायरेक्ट सेल में क्या है कि आप लाइक 999 के प्रोडक्ट्स सेल कर सकते हो बड़ी इजीली, या फिर 4999, 799, यानी कि जो अंडर 1000 प्रोडक्ट्स है, ठीक है। अब ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, आप चाहो तो 2000-3000 भी डायरेक्ट सेल कर सकते हो, बट जो आपका कॉस्ट पर एक्विजिशन रहेगा वो काफी हाई जाएगा। बट यहाँ पर क्या है, जैसे आप जब 1000 के नीचे या 1000 का प्रोडक्ट जो है डिजिटल प्रोडक्ट अपना कोर्स डायरेक्टली सेल करते हो और एक बर्निंग प्रॉब्लम के अराउंड वो प्रोडक्ट होता है, तो आप आराम से वहां पर प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर जो कोर्स में क्या होता है, कोर्स में जो आपका पहला होता है दैट इज ट्रिप वायर, ठीक है। यानी कि जब आप 999 का सेल कर रहे होगे और अगर आपको 400-500 रुपए पर परचेज भी आएगा, तो वहां पर आपको 500 रुपीज का प्रॉफिट पड़ेगा पर प्रोडक्ट, ठीक है। और ये ड्रॉप शिपिंग या ई कॉमर्स तो है नहीं कि आपको शिपिंग वगैरह को चार्ज करना है, तो वो जो एड कॉस्ट को हटा करके जो पूरा पूरा अमाउंट बचेगा वो पूरा आपका प्रॉफिट रहेगा। तो उस हिसाब से आप यहाँ पर कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है। और इधर क्या है, इधर भी आप सीपीए बाद में कैलकुलेट करते हो जब आप पूरा
वेबिनार कर लेते हो, जब आपको कन्वर्जन वगैरह मिल जाते हैं, तब आप जाकर के वहाँ पर सीपीए क्रिएट करते हो। तो ये जो प्रोसेस है वेबिनार सेलिंग का, उसके ऊपर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, तो मेक श्योर दैट यू कमेंट ऑन दिस। तो ये एक प्रोसेस होता है, दो प्रोसेस है, एक या डायरेक्टली सेल कर दीजिए आप, ठीक है, कोर्स बनाइए, उसको रिकॉर्ड करिए, एलएमएस प्लेटफॉर्म चूज करिए जो मैंने आपको बताया है, एंड देन डायरेक्टली उसको सेल करो अपने लैंडिंग पेज के थ्रू, या फिर लीड जनरेट करिए पहले, एंड देन यू टेक देम टू योर वेबिनार, और उसके बाद आप उनको कन्वर्ट करो। ठीक है, बात कर लेते हैं अभी प्राइसिंग ऑफ द कोर्स की, कैसे आप प्राइसिंग करने वाले हो। लेट्स सपोज इफ यू आर डूइंग अ वेबिनार, यू कैन सेल फ्रॉम 1999 टू 4999 एज योर फर्स्ट प्रोडक्ट। अगर आप वेबिनार मॉडल पे जाते हो, यानी कि आपने फ्री लीड या पेड लीड जन ली है, ठीक है, उसके बाद क्या है, अगर आप वेबिनार करते हो तो आप आराम से 1999 से 4999 के प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हो फर्स्ट प्रोडक्ट को, ठीक है, यानी कि जब आप पहली बार अपने प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तब। तो दैट डिपेंड्स ऑन यू, आपकी सेलिंग कैपेबिलिटी के ऊपर, कितना आपको सेल आता है, कितना आपको सेल करना आता है, उसके हिसाब से आप प्राइसिंग वगैरह रख सकते हो। आप चाहो तो 4999 से ज्यादा भी रख सकते हो, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू, बट दिस इज अ स्वीट स्पॉट कि आप इतना शुरू में कर सकते हो टेस्ट करने के तौर पे। लेकिन अगर आप डायरेक्टली सेल करने वाले हो, ठीक है, तो आप 1999 पे सेल करो, ठीक है, तो आपको वहां पर प्रॉफिट मिलना शुरू होगा। आप इससे ज्यादा भी कर सकते हो, 1500 2000 आप टेस्ट करते रहो। देखो ये तो पूरा टेस्ट के ऊपर है, हो सकता है अगर आपने कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाया है जो बहुत ज्यादा एक बर्निंग प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, तो शायद वो 2000 या 1500 पे भी डायरेक्टली सेल हो जाएगा। सेल तो हो जाएगा, बट उसका कॉस्ट पर एक्विजिशन कितना आ रहा है वो देखने वाली बात रहेगी। लेकिन अगर आप 999 के प्रोडक्ट सेल करोगे, मैंने 999 के बहुत सारे प्रोडक्ट सेल किए हमारे क्लाइंट्स के लिए, तो जो कॉस्ट पर एक्विजिशन मुझे मिला है वट शुरू में, दैट वाज अराउंड 400 रुपीज, 450 रुपीज, वो धीरे धीरे करके 300 भी आया है। तो जो प्रॉफिट होता है वो पूरा लाइक 700 रुपीज या 500 रुपीज पूरा आपका प्रॉफिट बन जाता है। तो ऐसे आप कर सकते हो, बट यहाँ पर भी क्या है कि आपको एक दूसरा प्रोडक्ट आपके पास होना चाहिए, तभी जाकर के आप प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर पाओगे, नहीं तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप कोर्स की प्राइसिंग कर सकते हो। नाउ बजट की बात कर लेते हैं, कितना बजट चाहिए रहेगा हमको, ठीक है, कि हाउ मच इज द बजट रिक्वायर्ड। तो देखिए वर्डप्रेस की अगर मैं बात करूं, अगर हम वर्डप्रेस का लेके चलते हैं तो 3500 ऑलमोस्ट एक होस्टिंग वगैरह प्लान, अगर आप होस्टिंगर का एक बिजनेस प्लान वगैरह लेते हो शायद, तो वो 3500 में आपको पड़ जाएगा, ठीक है, और फ्री एलिमेंटर का यूज करके आप एक लैंडिंग पेज बना सकते हो, ठीक है, तो वो 3500 पड़ेगा। फिर स्पेई का जो प्लान है वो 3999 पर मंथ का है, ठीक है। फिर पैबली का जो प्लान है वो अराउंड 1400 रुपीज या 1500 रुपीज पर मंथ का है। एंड फिर फेसबुक एड कॉस्ट जो आपकी है, ठीक है, कम से कम 20,000 रुपए मैंने रखा है कि भाई पर मंथ 20,000 रुपए तो आप स्पेंड करो ही करो, ठीक है। वैसे 30,000 आइडियल है कि 30,000 तो स्पेंड करना ही करना है, यानी कि हर दिन का 1,000 रुपए तो मिनिमम यार, कि हर दिन का 1,000 तो आपको स्पेंड करना है। तो ये आपका बजट, इतना बजट तो आपको चाहिए अपने बिजनेस को शुरू करने में, ठीक है। थोड़ा सा और इधर उधर की खर्चे होंगे, बट ये आपका मेन चीज है। आपको जो मेन प्रोडक्ट्स वगैरह चाहिए रहते हैं वो यही है, ये आपका पहला खर्चा है। अब बात कर लेते हैं एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स की, कि आप क्या रिजल्ट्स यहाँ से जनरेट कर सकते हो। देखो रिजल्ट्स में कुछ भी पॉसिबल है, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कोई लिमिट है, यहाँ पर कुछ भी पॉसिबल है। तो मान लेते हैं कि भाई आपकी जो लीड कॉस्ट आ रही है वो 10 रुपीज आ रही है, ये मैं फ्री लीड्स की बात कर रहा हूँ, जब हम फ्री में लीड जनरेट करते हैं तो 10 रुपए आपकी लीड कॉस्ट आ रही है मान लेते हैं, ठीक है, कि 10 रुपीज द लीड कॉस्ट। नाउ जो टोटल स्पेंड आपने एक वीक के अंदर किया वो 7,000 रुपए आपने एक वीक के अंदर स्पेंड कर दिए, ठीक है। और 7,000 जब आपने स्पेंड की, अगर 10 रुपीज लीड कॉस्ट है, तो आपको 700 रुपए टोटल लीड पड़ी है, यानी कि जो टोटल लीड है आपकी वो 700 टोटल लीड्स आपको मिली, ठीक है। अगर आप वेबिनार कर रहे हो तो आपका जो शो अप रेट होगा वो 25% से 30% के बीच में रहेगा, ठीक है। दिस इज माई एक्सपीरियंस और इंडस्ट्री एवरेज है ये। 25% से 30% के बीच में आपका ये वेबिनार में जो शो अप रहेगा फ्री लीड्स के लिए वो इतना रहेगा। तो यानी कि 210 लोग अटेंड करेंगे वेबिनार को, 700 लीड जनरेट हुई है, लेकिन उन 700 में से केवल 210 लोग रहेंगे जो उस वेबिनार को अटेंड करेंगे। 225% ही रहता है, ठीक है। एंड देन अगर मैं कन्वर्जन परसेंटेज 2% भी मानता हूँ, अगर आपने 2% भी कन्वर्जन परसेंटेज रखा है फॉर अ 4999 प्रोडक्ट, अब अगर प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ेगी तो आपका कन्वर्जन रेट थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। बट 4999 प्रोडक्ट की अगर मैं 2% भी कन्वर्जन रेट मान लेता हूँ, वैसे काफी कम है, ठीक है, तो आप जो रेवेन्यू बनाओगे दैट वुड बी अराउंड 19,996 रुपीज, ठीक है। आपने स्पेंड किया है 7,000 और आपने रिटर्न बनाया है 19,996 का, ठीक है। अब ये हो सकता है अगर आपका कन्वर्जन परसेंटेज बढ़ जाए 5% 6% हो जाए तो आप यहाँ पर और भी ज्यादा बना सकते हो, यानी कि पर वीक यू कैन मेक 20,000 रुपीज और इन अ मंथ अराउंड 80,000 बन सकता है, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 1 लाख तक आप जा सकते हो। हो सकता है कभी आपका वेबिनार बहुत अच्छा हो जाएगा, कन्वर्जन परसेंटेज बढ़ जाएगा, तो आप 1 लाख प्लस भी जा सकते हो। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हो एड्स में, कितना आपका कन्वर्जन रेट है, एंड दैट्स इट, ठीक है। तो ये जो मैंने अभी आपको पॉइंट बताए ये सारे एक्सपेक्टेड नंबर्स हैं। जब आप एक्चुअल बिजनेस में जाओगे, आप जिस निश में रहोगे, जिस फील्ड में आप अपना कोर्स क्रिएट कर रहे हो, उस पर भी काफी चीजें डिपेंड करती है कि वहां के लोग कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं आपके कोर्स को लेकर के। तो इनिशियल लेवल पे आपको भी काफी सारी टेस्टिंग करनी पड़ेगी, आपके प्रोडक्ट प्राइस को लेकर के, आपके ऑफर को लेकर के, आपके लैंडिंग पेज को लेकर के। तो ये सब कुछ आपको टेस्ट करते रहना होगा और फिर थोड़े दिन बाद आपको एक परफेक्ट मॉडल मिल जाएगा
जो आपके पैसे को डबल करता जाएगा, ट्रिपल करता जाएगा, दैट इज, ठीक है। तो बेसिकली आपको ये एक्सपेक्टेड नंबर्स है। अब इनका आपको मैंने एक आइडिया दे दिया भाई, इतना खर्चा है, इस हिसाब से आपको ये परसेंटेज रहना चाहिए। अगर आपका इससे भी कम जा रहा है, ठीक है, तो थोड़ी सी दिक्कत है, बट आपको ये रहना चाहिए भाई कि आप प्रॉफिटेबल रहो, ठीक है। इस बिजनेस में मेन फोकस ये रखो, क्योंकि ये ऑनलाइन आपका पूरा काम है, इसमें कुछ आपको नहीं करना है, एड कॉस्ट ही रहेगा बस, ठीक है। तो अगर आप 2x भी करते हो आप प्रॉफिटेबल रहोगे, आप 1.5x भी करते हो तो आप प्रॉफिटेबल रहोगे, ठीक है। तो आपको ये फोकस रखना है कि मुझे डे बाय डे ग्रो करते जाना है। तो अब ऐसा नहीं कि आपने आज कोर्स बनाया है और आज ही आपने वेबिनार करना शुरू किया, नहीं आया तो आप कह रहे हो अरे यार कुछ हो ही नहीं रहा है। ऐसा नहीं करना है, थोड़ा सा टेस्ट करिए हर चीज के साथ, अलग अलग चीजों के साथ आप टेस्ट करोगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या चीज वर्क कर रही है। और अगर आप जानना चाहते हो कि कैसे आप कम कॉस्ट में लीड्स वगैरह जनरेट कर सकते हो, ठीक है, तो मेरी वर्कशॉप है, ठीक है, उस वर्कशॉप को आप ज्वाइन कर सकते हो। ये मैंने लिंक भी दे दिया, आप इस लिंक पर जाकर के वर्कशॉप को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं अबाउट फेसबुक एड्स की, कैसे आप फेसबुक एड्स का यूज करके बेटर एड्स बना सकते हो, ठीक है, और अपने कॉस्ट पर रिजल्ट को कम कर सकते हो एंड अपने प्रॉफिट को बढ़ा सकते हो। तो अगर आप जानना चाहते हो उस चीज के बारे में, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जाकर रजिस्टर कर सकते हो, ठीक है। सो दैट इज इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। बाकी हम मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, और अगर आपको कुछ डाउट वगैरह है, कोई भी चीज़ है, तो कमेंट सेक्शन में बताओ। बाकी लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।